से कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्र एक ही काम करना है। आप थोड़ा दूसरे हिसाब दिखा रहे हैं। ये जैसे हो गया आपका बाजार, ठीक है, और ये आपका हो गया RCM, यही तो है। और अभी तक आप पैसा कहीं से भी कमाते थे, सामान आप बाजार से लेते थे, ठीक है। और जब आप बाजार से लेते थे तो सारा पैसा जितना आप कमाते थे, सारा पैसा आपका इसी बाजार में चला जाता था। हल्दी धनिया मिर्चा नमक तेल खाने में, ऐसे नमक खाने में जाता था, तेल खाने में जाता था, कपड़ा पहनने में जाता था, घर बनवाने में जाता था, यानी बहुत सारे सामानों में आपका ये पैसा आता था, इसी बाजार में निकल जाता है। सही गलत? क्या इसे कभी वापस आया? आएगा? आएगा? कभी वापस आएगा? न कभी वापस आएगा। जब कभी वापस आएगा नहीं तो बस आपका एक ही काम रहेगा, आप पैसा कमाएंगे और बाजार में आप ले जाके पैसा खर्चा कर देंगे और सारा पैसा आपका निकल जाएगा जेब से, कुछ वापस आने वाला नहीं है। अब RCM में क्या किया, RCM कह रहा है कि आप पैसा यहाँ भी कमाएंगे, ठीक है, कहीं से भी कमाएंगे। अब ये खर्चा जो है कहाँ करेंगे आप? RCM में। अभी तक कहाँ करते थे? बाजार में, जहाँ से आपका पैसा निकल जाता था, कुछ आपको मिलता नहीं था। अब ये पैसा आप RCM में खर्चा करोगे किस चीज़ में? हल्दी लेने में, धनिया लेने में, पेस्ट लेने में, कपड़ा लेने में, यानी जो भी सुबह से लेकर शाम आपके घर में हजारों सामान लग रहा है, तो ये पैसा आपको जा रहा कि नहीं, यहाँ भी जाएगा कि नहीं जाएगा? RCM में भी जाएगा ना, और यहाँ भी जाता था। बस इतना ही फर्क है, यहाँ जाता था तो आपके पास आता नहीं था। अब ये है कि आप नमक खाओगे तो पैसा घूम के आपके पास आएगा, तेल लगाओगे तो पैसा आपके पास घूम के आएगा, और हल्दी खाओगे तो आपके पास आएगा, यानी जो भी कुछ करोगे आपके पास पैसा घूम के आने लग जाएगा। बताओ कहाँ से सामान लेना चाहिए? RCM से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? यस। खाली क्या करने से? दुकान बदलने से। दुकान ही बदलना है और ये पैसा आपके पास आने लग गया है, ठीक है। और अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, आज तक आपने पैसा कमाया, इसी बाजार में खर्चा किया और पैसा निकल गया, और आपका कोई दोस्त मिला, उसको भी ऐसे ही आपने बताया कि वो दुकान अच्छा है, वहाँ से आप सामान लेकर आइए, वो भी खर्चा किया, उसका भी पैसा निकल गया, कुछ बचा उसका? नहीं, उसका भी नहीं बचा। लेकिन RCM ने कहा जब ये आपका पैसा बचत होता है तो जैसे आप यहाँ इनको बताया, इनका भी पैसा चला गया, वैसे अब आप RCM में आपने किसी को बता दिया, ठीक है, ठीक है, मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ आज। आपने किसी को बता दिया और अब इसका भी पैसा जा रहा था, ठीक है, अब इसका भी पैसा वापस आने लग गया। क्या करने से? दुकान बता देने से इसके भी पास पैसा वापस आने लग गया। लेकिन फर्क क्या हुआ, ये जो है मतलब आपने इनको बताया था इसका पाइप का कनेक्शन आप में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपने बताया था आपका कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ आपने बता दिया कि इसका पाइप का कनेक्शन जुड़ा है। अगर इनके पास खरीदने से इनके पास पैसा आएगा तो आपके पास पक्का है आएगा। तो क्या अभी किसी को नहीं बताएंगे? बताएंगे। यानी इसी प्रकार से ये आपका पाइप जुड़ता जाएगा, तो क्या आपका जेबा कभी खाली रहेगा? नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ बताएंगे और इसी प्रकार से कमाएंगे और खाएंगे, ना तो खुद बचा पाएंगे ना दूसरे के बचवा पाएंगे। क्यों? क्लियर है? yes. समझ में आया? तो इसके लिए क्या मात्र करना है? दुकान बदलना है। दुकान बदलना है। अभी तक हम बाजार के दुकान से लेते थे तो इनका मकान बनता था, इनका घर बनता था, इनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, इनका सब कुछ होता था। लेकिन अब अगर ये सामान अगर हम अपने दुकान से लेंगे तो आपको पैसा प्रॉफिट आपके घर में आएगा कि नहीं आएगा? तो सामान कहाँ से लेना चाहिए? RCM से। RCM से, अपने दुकान से। RCM मतलब अपना दुकान। कंपनी क्या बोल रही है? हर कोई अपने घर में दुकान खोलो। अच्छा ये बताओ, सामान बेचने वाला अमीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? yes. कौन बन रहा है? बेचने वाला। तो हम लोग को क्या बनना चाहिए? बेचने वाला। लेकिन हम आप लोग क्या कर रहे हैं? खाली खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं? ग्राहक बन के खरीद रहे हैं। हम आप क्यों ना अपने घर में 10,000 का सामान रखें और रखेंगे सामान तो भाई देखिए रात में तो दुकान सब बंद करने का तो नियम है, 9-10 बजे 11 बजे बंद हो जाता है। और रात को कोई मान लीजिए आपने 10,000 का सामान रखा अपने सेंटर में, अपने घर पे सजा के डिस्प्ले वाल किया, और आपके घर में सारा सामान है और आपके पड़ोसी में कोई मेहमान आ गए उसके, ठीक है। अब भाई मेहमान आ गया तो है नहीं, चलो बस वैसे बिस्तर लगा थोड़ा दो, पानी तो पिलाएंगे ही, ठीक है। भाई जैसे बिस्किट घट गया या चाय घट गया, ठीक है। अब आपका पड़ोसी आपसे कभी नहीं ले रहा था,
लेकिन अब उस दिन घट गया, सारी दुकान बाहर देख रहा बंद है, क्या कहेगा? वर्मा जी पड़ोसी से ले लो। दरवाजा ठकठकाएगा, वर्मा जी अरे कहाँ पे सो गए हो क्या? नहीं नहीं सो नहीं रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे आज मैं सोचा कि आपका थोड़ा चाय पत्ती यूज करके देख लेते हैं। अच्छा मतलब आज रात को 12 बजे यूज करके देख रहा था है? कहने मतलब आपका चाय पत्ती बिका कि नहीं बिका? इसी प्रकार से हम आप अपने घर में अगर जब सामान रखेंगे, और मैं ये बात देखिए गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ घटित हुआ मैं वही बोलूँगा। अगर आरसीए में लोग आते और चले जाते, क्यों मालूम? इसका कारण क्या है? 2000 सामान लिया, 1 हफ्ता 10 दिन में खत्म हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 का अपने घर में सामान रख लेगा, वो आते जाते क्या देखेगा? 10,000 मेरा लगा हुआ है, पड़ोसी बेचना है, उनको बेचना है, उनको देना है, सही नहीं है। लेकिन जब कुछ लगा ही नहीं तो किस बात का टेंशन? कोई टेंशन नहीं होता है, किसी बात गम नहीं होता है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो 10,000 का सामान रखेगा उसका पैसा लगेगा, फिर वो आगे जो है बहुत बड़ा करेगा। तो इसके लिए अपने घर में सामान हमेशा रखिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब जो जैसे जो सामान यूज हो रहा है वैसे सामान रखो, अगर नहीं बिकेगा आपके घर में यूज हो जाएगा। लेकिन 10,000 का सामान रखने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट ये होगा कि 10,000 का 8,000 नहीं होगा, 11,000 होगा, 12,000 होगा। और 1 साल अगर आपका इसी प्रकार से दुकान चलाओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते नहीं हैं, सामान खाली यूज करते थे जैसे यहाँ करते थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, सामान रखे हैं और सामान को बेचते हैं। क्यों? ये सामान रखे और सामान बेचते हैं। तो अगर जिंदगी में जितने भी व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं वो मात्र सामान बेच के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आरसीएम आपको खरीद के तो बनाएगा लखपति, अगर आप खरीदते रहेंगे तो लखपति पक्का बन जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको करोड़पति भी बनना है या और बड़ा बनना, तो ये सामान आपको अपने दूसरों को शेयर करना है, ठीक है। शेयर करने का मतलब ये नहीं है, देखिए आपका सामान किस प्रकार से शेयर होता है। जब आप सामान खरीदते हैं खुद अपने लिए, फिर भी आपका भी बिजनेस हुआ, आप कहीं कहीं तो खरीदते थे। और दूसरी चीज़ आपका पड़ोसी ले लिए, फिर भी हो गया। पड़ोसी बोला नहीं हम भी दुकान खोलेंगे, तो उसको भी दुकान खुलवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी खोल लेगा, वो भी बेचेगा, तो उसको भी मिलेगा, तो आपको भी मिलेगा। क्यों? सही कि नहीं? तो सभी दुकान खोलो। कहानी मतलब देखिए, अगर हमें आपको फास्ट तेजी गति से अगर आगे बढ़ना है तो हर किसी के घर में कम से कम आरसीएम का 10,000 का सामान रहेगा, तो समझिए आप बहुत तेजी गति से बढ़ेंगे। 10,000 सामान रखने का मतलब हमारा ये भी नहीं है उद्देश्य बिल्कुल कि आप कुछ नहीं करो फिर भी ले जाकर रखो। अगर कुछ करना चाहते हो तो आप 10,000 का सामान रखिए और उसको बेचिए, आप आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमने इस सिस्टम को मात्र जो है पहले 2-3 हज़ार से स्टार्ट किया था। आज आप लोग को बता दें कि रामलाल जो है हमको भारत मोहरम लाकर सामान देते थे और हम अपने वहाँ दुकान में रखते थे सामान। कोई आता था जो जुड़ा रहता था उसको हम अपना मतलब बिल बना के उसको दे देते थे, बाद में उसके ID मंगा के फिर रख लेता था, और जो नहीं जुड़े होते थे उनको बेच देता था, वो हम अपने ID मंगा लेते थे। ऐसा हमने करते करते हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम भी ऐसा दुकान खोल पाएंगे या ऐसा हम कर पाएंगे। और ऐसी बात ही छोड़ दीजिए, आज हमारे नीचे जो मिश्रा जी दुकान खोले हैं उनका सेल 12 लाख का हर महीना होता है। तो 12 × 96 लाख रुपये जैसे महीना आप 300 कमा रहे हैं। हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? तो हमसे ज़्यादा कमाएंगे, हमको गाली देंगे, जो है बुराई बतलाएंगे, अच्छाई बतलाएंगे, अच्छा बतलाएंगे। तो कहने मतलब आज मैं यही चाहता हूँ कि हम कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आप लोग इस सिस्टम में लगे हैं तो आप लाखों कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे, ठीक है, खुशी होगी। तो कहने मतलब आप लोग बस अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को जो है बदलना है और अपने घर में 10,000 का प्रोडक्ट रखिए। और जैसे मान लीजिए जिसको जो प्रोडक्ट फ़ायदा किया उसी को फोकस कर लो। जैसे किसी तेल फायदा कर दिया, जब जाओ अपने जीवन मतलब पर्स में रखे रहो या जो है बैग में रखे रहो और बताओ लोगों को है कि देखिए हमको यही चीज़ फायदा किया। अरे 10 लोग को हम बताएंगे, 10 लोग को बताएंगे, एक लोग लेगा कि नहीं लेगा? सही कि नहीं? किसी भी दुकान पे चला जाओ, कपड़े वाले दुकान चले जाओ, वो 10 दिखाता तो आदमी एक लेता कि नहीं लेता? ये लेता है ना।
कोई कोई नहीं भी लेता है, लेकिन क्या दुकानदार दिखाना बंद कर देता है? नहीं। सबको दिखाता रहता है, बेचता रहता है। तो हम अपनी भी प्लान अगर लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वैसे भी अब थोड़ा टाइम का अभाव है और काफ़ी समय से लोग आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मतलब अब इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और ये बात आप लोग को समझ में आया आज का ये मार्केटिंग